मालिक ने आकर के स्वामी जी महाराज के रूप में रायसू मत के तहत जो शिक्षा हम जीवों के लिए फरमाई, अगर कोई प्राणी मात्र जो मनुष्य देह में अगर उनसे अपने आप को जोड़े, अपना काम बना सकते हैं। संत मत रायसू में कोई अलग धर्म, अलग मजहब कुछ भी नहीं, अलग कोई संप्रदाय, ऐसी कोई धारणा मानते हैं। उन्हें संत मत के बारे में वाकिफता नहीं। संत मत एक ही धर्म सिखाता है और वो है इंसानियत का, यानी सबके प्रति दया भाव, बगैर किसी जाति वर्ण के भेद के, बगैर किसी धार्मिकता के। आज मालिक ने अपना द्वार कोई भी किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ जीव, धर्म से जुड़ा, सबके लिए खुला छोड़ा। यानी कोई अगर हिंदू से आता है, कोई अगर मुसलमान आता है, कोई अगर क्रिश्चियन आता है, कोई जैनी आता है, कोई और मजहब का आता है, मालिक ने सबको सत्संगी की श्रेणी में ला खड़ा। क्योंकि जो भी संत मत से जुड़ेगा उसके लिए जाति वर्ण प्रथा नहीं होती। हम जिनके अधीन यानी संतों के अधीन होते हैं, वो सप्त सिंध से आती हैं और हम जो उनकी अंश सुरत यानी आत्मा है, हमारी भी एक ही जात है। हम सब सप्तनाम वंशी हैं। ये जाति वर्ण धर्म ये यहां इंसानी के द्वारा विभाजित, मालिक के द्वारा नहीं। मालिक ने तो सबका आने का और जाने का यानी जन्म और मृत्यु का एक ही तरीका दिया। उन्होंने कहीं भेद नहीं किया और वो मालिक समदृष्टा कैसे भेद कर सकता था? और अब भी हम जब मालिक की बेल में जमा होती है यानी उनकी शरण में जुड़ते हैं, उन्हें हमें सबको एक साथ हिल मिल करके लेना। यही सिखाया जाता है। क्योंकि जब तक हम भेद दृष्टि के साथ हैं यानी फर्क करते रहते हैं, तब तक हमारी यानी जीव की लियाकत नहीं होती।
कि हम उस मालिक से स्वयं को, सुर्त यानी आत्मा को रूबरू कर सकें। जो कोई भी सत्संगी होकर के अगर इस तरह के फर्क में अपने आप को जोड़ता है, चाहे वो जाति वर्ण प्रथा के हिसाब से, चाहे सांप्रदायिकता के साथ जोड़ करके, या किसी और तरह कि कोई गरीब, कि कोई अमीर, कि कोई औरत, कि कोई मर्द, कि कोई गोरा, कि कोई काला, सही अर्थों में कहा जाए तो वो संत मत की भक्ति करने का हक नहीं रखता। क्योंकि ऐसा जीव जो इस तरीके के भेद से जुड़ा है कभी भी अपने आप को नाम में और अपने मालिक के स्वरूप में रमा नहीं सकता। और जब तक उसकी पैठ नाम और स्वरूप में नहीं होगी तब तक जीव का काम नहीं बन सकता। बड़ा अचरज लगता है, हम लोग सत्संगी कहीं इस तरीके के भेद के बर्ताव में जब अपने आप को जोड़ते हैं, क्या हमें संत मत की समझ नहीं? जो इस तरीके का बर्ताव अपने में आप में पाते हैं, कहां हमें ऐसे व्यवहार के लिए सिखाई जाती है बातें? इसी तरीके से जो भेद की बात, हम लोग किसी के भी बारे में बातें बनाने में बड़े शौक रखते हैं, किसी के भी बारे में कि फला ऐसा, कि ढीकना ऐसा। ऐसा व्यवहार कब और किस सत्संग में आपने सुना कि उचित है? हमें तो हर वक्त सत्संग में चिताया जाता है, समझाया जाता है। अगर कुछ देखना है तो अपने अंतर्गत, कि मुझ में अभी कितनी खोट शेष रह गई, किन अंगों में मेरा बर्ताव होता है, शायद अपना अवलोकन करेंगे तो सुधार अपना कर पाए। और जब तक हम लोग दूसरे से ही ताका झांकी, दूसरों की ही चर्चाओं में अपने आप को मशगूल रखेंगे, तब तक हमारे पास फुर्सत नहीं होती कि हम मालिक की ओर निहारें, मालिक की दी गई बातें हमारे ज़हन में समा करके हम उनमें अपने आप को रमा पाए। और हमारा काम तो जब तक अपने आप से न जुड़ा जाए,
मालिक की बातों से नहीं जुड़ा जाए तब तक नहीं बन सकता। सीधे सीधे शब्दों में हम जो भी जीव इस मंडल में यानी काल माया के मुल्क को आबाद कर रखा गया है रहते, हम में से कोई भी पाक और साफ नहीं है। अच्छे से सुन लेना चाहिए। न हम हैं और न सामने कोई दूसरा और है। दूसरी बात, हम संतों की शरण से जुड़ते हैं यानी संत मत से ताल्लुक बनाते हैं अपने जीव का उबार करने के लिए, काम बनाने के लिए। हमारी अहमियत अपने काम को परवान चढ़ाने के प्रति होनी चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द मैं अपना काम बना करके निकलूं, यानी अपना सुधार। जब तक हम कमियों के साथ हैं यानी विकारों से त्रस्त हैं, तब तक मालिक का जो ध्वन्यात्मक शब्द राधा स्वामी, उसमें हमारी सूरत जिस अनुरूप पिरोई जानी चाहिए, धंसनी चाहिए, समा नहीं पाए, धंस नहीं पाए। और जब तक सूरत शब्द में अपना साथ नहीं रम पाएगी यानी शब्द के आधार को नहीं पकड़ पाएगी, तब तक यहां से पलटने की प्रक्रिया यानी निकासी की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। और हमने संत मत से अपना वास्ता जोड़ा है अपना काम बनाने यानी यहां से निकल करके अपने निज घर पहुंचे ताकि आवागमन से रहित हो सके। इसलिए हमारा ध्येय लक्ष्य कि कैसे मैं अपने आप को सही करूं, जो कि नाम की जबक से हो उसमें अपने आप को जुड़े रखना चाहिए। जब तक हम इधर उधर की ताका झांकी में रहेंगे, पराई चर्चा करने में रहेंगे, दूसरों का खेल तमाशा देखने में रहेंगे, तब तक हमारी सोच अपने आप को नाम में समाने यानी चित्त लगा करके उसमें रमने बन ही नहीं सकती। और ऐसे में हमारे उलटने का सिलसिला कभी भी नहीं होता। सिर्फ नाम मात्र के संत मत के सत्संगी कहलाने से जीव का उबार नहीं होता जब तक कि संत मत की दी गई प्रक्रिया से अपने आप को नहीं जोड़ा जाए। और मालिक ने आकर के संत मत राय सुमत के से इसी बातों के साथ जीवों को ताकीद करी कि कोई सद्बुद्धि ले यानी मालिक की बताई हुई सोच के साथ अपने आप को जोड़े और चित्त को और कहीं की जगह मालिक के आधार में अपने आप को जोड़े, तो हमारा काम समर्था चला जा सकता। दूसरी तरफ ये आज जो हम लोगों को नरदेही मिली, जिस गफलत के साथ हम लोग जी रहे हैं, पल भर का एतबार नहीं होता। पल भर
जिसके लिए वो एक कव्वाली सी गाते हैं कि पानी का बुदबुदा है, कब फूटे क्या भरोसा। एक हवा का झोंका आता है, जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसा कल अपन ने देखा मदन जी, क्यों अपने समय को जो जितना भी बचा हुआ गंवाना, हाथ से खोना, यानी अपने काम में न लेना। ये तो जो नादान प्राणी होती है, यानी जिनको संतों की शरण नहीं मिलती है, या यूं को सच्चे संत, वो बदहाली के आलम में जीते हैं कि दूसरों के झमेलों में, कि दूसरों की चर्चा में या मजहबों के बंटवारे में अपने आप को उलझाते हैं, जोड़ते हैं। हमें तो मालिक ने सद्बुद्धि दी हुई कि अपने जीव का काम बना, हमें तो उसमें अपने आप को जोड़े रखना है कि न जाने कब मालिक का बुलावा है। उससे पेशतर जितना मुझसे बन सके मैं अपना काम बना लूं, यानी अपनी सूरत को नाम में ले, जितनी उधर रसाई हो जाए नाम में, उतनी हद तक की, यानी उतने दर्जे की अपनी मुक्ति हम तय कर देते हैं। साथ मालिक साकार में गुरु स्वरूप के रूप में हमें देते हैं अपना, और अंतर में निराकारी स्वरूप मालिक का हमारे लिए हर वक्त तैयार है कि कोई सूरत पलटे मालिक की दी गई सोच से अपने आप को जोड़े तो वो उनकी मदद करे, यहां से निकालने में, अपने आधार के साथ ऊपर काल माया के धाव से बचाती धुर पर पहुंचा। यानी हमें हर वक्त उनके आधार की जरूरत महसूस होनी चाहिए। जब तक इस मंडल में और जब तक कि धुर पर न पहुंच जाए, तब तक कभी भी अपने आप को गुरु स्वरूप से अलग वह नहीं करना चाहिए। जहां हमने अपने आप को उनसे अलग कर लिया, यानी उनको भुला दिया, बिसरा दिया, ये हमारे साथ जो मन जुड़ा है, जो कि ब्रह्मांड तक हमारे साथ रहेगा, ऐसी खुरापात मचाता है, पलक झपकते हमको नीचे खुद ऊपर आ जाता है, यानी अपने अनुसार हमारी सोच बना करके उससे जोड़ते हुए हमसे गलत प्रक्रिया करवा डालते हैं, जो कि सत्संगी के स्वरूप में आने के बाद हमसे, यानी सत्संगी से नहीं बननी चाहिए। हमें तो हर कदम, जैसा कहा जाता है कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पी जाए, जितनी त्रासदी हम लोगों ने भोगी इस मन के अधीन होकर, कि सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग का इतना समय बीता, इसकी कहीं मानते मानते हमेशा अपनी दुर्दशा करें। यानी न जाने कभी मनुष्य, कभी चौपाए, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पशु पक्षी, कभी वनस्पति, न जाने किन किन जूनियों में, अब और नहीं। ये हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए। अब मन को कभी भी हावी अपने ऊपर नहीं होने देना। अब तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने गुरु के वचनों के तहत, यानी अधीन अपने आप को रखना है, और हमेशा उनको अंग संधारना, यानी हमेशा उनकी उंगली पकड़ करके चलना।
और जिसने ऐसा अपना मन बना लिया, निश्चित तौर से मालिक बखूबी ऐसे जीव का साथ देते हैं, काल के वार से बचाते हैं, संभालते हैं और ठीक परमपिता राय स्वामी दयाल से मुलाकात करवाते हैं, यानी उनमें जीव को सूरत को तद्रूप करते हैं। और जहां एक बार मालिक से मेला हो गया, यानी निराकार राय स्वामी दयाल के साथ हम अपने आप को मुक्ति का दर्जा दे पाते हैं, यानी हमेशा के लिए मुक्त। इसलिए मालिक का जो मकसद हमें और झमेलों से किसी भी तरीके की अपने आप को नहीं उलझाना है, बल्कि अपने आप को झमेलों से अलग। कोई क्या करता है उसकी वो सोचे, मुझे क्या करना है मुझे ये पता होना चाहिए। ये अंतर से नाम और मालिक के स्वरूप से अपने आप को जुड़े, ताकि मेरी संभाल होती है, मैं बचता। और इनके लिए मालिक हमें गुरु स्वरूप का साथ पा। जीव जग में राधा स्वामी दीन जीव
दीन कुमारन जग में आए स्वामी दीन लोक में जब कर पहुँचे पुरुष निराला में चढ़ कर पहुँचे पुरुष निराला जग में राम स्वामी दीन दयाला बारन जग में राम स्वामी दीन दयाला कोई निज दर्शन पाए राम स्वामी माँ के पाला निज दर्शन पाए निज दर्शन पाए बाकिर पाला स्वामी बाकिर पाला बारन जग में आए राम स्वामी दीन दयाला स्वामी दीन दयाला स्वामी दीन दयाला स्वामी दीन दयाला बारन जग में आए राम स्वामी दीन दयाला। अगर संतों की जो लीला उन्होंने की, संत मत राय समझ के जरिए अगर सोचा कि हम जीवों का काम बना यानी मुक्ति उद्धार हासिल करना, कितना सरल। अगर सही को बिना मशक्कत, यानी जैसी तैसी हमसे जो कुछ भी कार्रवाई परमात्मा के नाम से बन पड़ती, उसी के आधार से मालिक हमको मुक्ति का लक्ष्य देगा। आज हम लोग सत्संग करके आम लोग उम्र निकाल दी हम लोग, अब भी हम लोग कौन से अंग में नहीं बर्ताव, किस अंग में हमारा बहाव नहीं, कब हम मालिक की शरण से छिटक कर अलग नहीं हो जाते, बावजूद उनके मालिक की दया में, मेहर में कहीं कोई कमी नहीं। बस उसी को देखते हुए मन में विचार आता है कि अब सूरत मालिक में कोई नहीं हो सकता,
ये संत मत रायसू मत है ही ऐसा कि जीव की निबलता के साथ जुड़ा कि उन हालात से भी कैसे जीव का निर्माण किया जा सकता, ये मालिक ही जानते हैं। इसलिए उनके ऊपर भरोसा और प्रतीत के साथ हम मालिक के आधार में अपने आप को डटा पाते हैं। इस मालिक में आप मेहर मिले और वारा मिले। राधा अगला भंडारा 15 अक्टूबर का महाराज का है, चोला छोड़ने का दिवस है। यहीं आश्रम में होगा। जिन भी स्रोतों को आना हो अपना प्रोग्राम बनाए। राधा